गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आज हम इसके 2-3 वेरिएशंस भी साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लें। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। परसेंटेज मतलब कुछ हम इंक्रीज परसेंटेज में 20%, 30% इस तरीके से, और चेंज मतलब बदलाव। एक के बाद एक परसेंटेज का अगर बदलाव होता है तो हम सवाल को कैसे करेंगे? इसमें हमको 2 से 3 चीज़ें समझ में रखनी चाहिए अपने पास पहले, कि अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो साइन परसेंटेज इंक्रीज़ के साथ जाएगा वो प्लस साइन होगा। और अगर कहीं पर परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास माइनस साइन जाएगा। तो ये दो, एक पहली चीज़ है जो हमारे पास दिमाग में होनी चाहिए, साइन ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा वहाँ पे प्लस साइन आएगा, जहाँ पे डिक्रीज़ होगा वहाँ माइनस साइन आएगा। दूसरा, हम अगर पहले ए परसेंटेज से डिक्रीज़ मतलब ए से चेंज करते हैं, बी परसेंटेज से चेंज करते हैं, तो जो नेट आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इतना परसेंटेज का नेट इफेक्ट आएगा। अगर हम ए परसेंटेज से चेंज करते हैं, अभी मैं डिक्रीज या इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए से खाली वेरी करने की बात कर रहा हूं, ए से चेंज करने की बात करता हूं, बी से चेंज करने की बात करता हूं, तो जो नेट चेंज आएगा वो ये आएगा बच्चों। ये वेरिएशन अभी हुआ है इसमें, ठीक है? वेरिएशन परसेंटेज प्लस माइनस बाद में देखा जाएगा। जैसे यहां पर हमको दे रखा है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो ए जो आएगा वो प्लस 20% आएगा। देन डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी बी जो आएगा वो माइनस 20% आएगा। बस हमें खाली इतना ध्यान रखना है। अगर हमने ये ध्यान रख लिया कि कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, और प्लस इंटू माइनस, एक चीज और ध्यान रखनी होगी, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस नंबर देता है। और जो भी इसमें फॉर्मूले में आएगा, प्लस आएगा तो मतलब नेट इंक्रीज हो रहा है, और अगर माइनस साइन आता है इस फॉर्मूले में अंत में, तो नेट डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमको ये सवाल दे रखा है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस? अब देखिए, ज्यादातर बच्चे क्या गलती इसमें कर देते हैं, 20% घट बढ़ाया, 20% घटाया। हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं, 20% घटाया, 20% बढ़ाया, दोनों बच्चे देखते हैं प्लस माइनस 20 आ गया, तो काम खत्म हो जाता है। पर बच्चों, हम इस फैक्टर को भूल जाते हैं। ये जो फैक्टर है, यही सारा खेल प्ले करता है। ये हमारे क्रक्स है सवाल का। सेम अगर परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वाला पार्ट। इसको हमें नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल में क्या क्या रखा है। पहली बार होता है हमारा प्लस 20%, यानी 20% इंक्रीज करता है कोई ग्राहक, कोई दुकानदार, और उसके बाद उसको माइनस 20% डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है, नेट चेंज क्या हो जाएगा? नेट चेंज हो जाएगा बच्चों यहां पर ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का टोटल परसेंटेज। यानी यहां पर आ जाएगा, ए आ जाएगा 20 माइनस 20 प्लस यहां पर 20 ए वाला, यहां पर माइनस 20 बी वाला, 100 का टोटल परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको -4 दे देगा, और ये 100% दे देगा, यानी -4%। देखिए, यहाँ पर -4% का जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है? न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 4%, और ये जो माइनस साइन है, ये बता रहा है डिक्रीज हो रही है वैल्यू। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो मतलब इंक्रीज होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी आइटम के प्राइस को पहले 20 रुपए बढ़ाता हूँ, 20% बढ़ाता हूँ, फिर 20% घटाता हूँ, तो नेट इफेक्ट आएगा -4% का डिक्रीज। ठीक है, यानी 4% का डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम इसे एक लोकल बोलचाल की भाषा में समझते हैं, तो मैंने 100 रुपए का आइटम लिया, इसको मैंने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120।
अब मैं 120 जो आ गया है, इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ एट द रेट 20%। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, 120 का जब मैं 20% निकालूंगा तो ये मुझको दे देगा 24। तो 120 में से मैंने 24 घटाया तो आ गया 96, यानी 100 रुपए की चीज अब हो गई 96 रुपए की। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? डिफरेंस अपॉन टोटल इनटू परसेंटेज, तो ये मुझको दे देगा 4%, जो मेरे पास डिक्रीज पहले ही आ चुका है। अब यहाँ पर हम दो चीजें और समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले मैंने इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, तो क्या चेंज आएगा? और अगर मैं यहाँ पर पहले डिक्रीज करता हूँ फिर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्या कहते हैं दोनों पे वैल्यूज अलग अलग आ जा रही हैं। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। 100 रुपए को पहले मैंने 20% इंक्रीज किया, फिर -20% किया। यहाँ पर पहले -20% किया, फिर +20% किया। दोनों पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। जब मैं इंक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा 120। 120 का से मैंने एट द रेट 20% घटाया तो ये आ जाएगा 24 घटाना होगा मुझको, यानी 120 में से 24 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 96, यानी 4% का डिक्रीज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 रुपए की चीज़ लेता हूँ, इसमें से जब मैं 20% इसका घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 80। 80 को मैं ऐड करता हूँ 20%, तो 80 का 20% होता है बच्चों 16। तो यानी 80 की चीज़ कितने की हो गई? 16 की, 96। टोटल प्राइस कितना था? 100। डिक्रीज कितना हो गया? 4% डिक्रीज। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो आप इंक्रीज करके डिक्रीज कीजिए चाहे डिक्रीज करके इंक्रीज कीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें भूलना नहीं चाहिए। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? अगर ए परसेंटेज है, बी परसेंटेज का वेरिएशन हो रहा है, तो टोटल वेरिएशन होगा ए प्लस बी, ए बी बाई 100 का परसेंटेज, इसमें विद प्रॉपर साइन। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लगेगा, डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस साइन लगेगा, और अगर इसके रिजल्ट में माइनस साइन आता है तो इसका मतलब नेट डाउन हुआ है, यानी नेट डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पर अगर प्लस साइन आता है तो यहाँ पर आपके नेट इंक्रीज हुआ है। बस खाली हमें ये चीज़ें याद रखनी है, हमारे इस तरीके के सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब हम एक सवाल होमवर्क में आपको देते हैं। एक प्राइस, एक आइटम का प्राइस पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तो व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज चेंज? ये आपके लिए होमवर्क का है। प्लीज़ अपने समय थोड़ा सा निकालिएगा अपना और इसको सॉल्व कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। The price of an item is increased by 10%, then again increased by 10%. What is the net percentage increase? देखिए, ट्रैप में 20% भी दे रखा, बाकी भी चीज़ें दे रखी हो, इतनी क्लोज कॉल है। 19, 20, 21, 22, बाप रे, अगर नहीं आता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें करना क्या है? हमारा ए क्या हो जाएगा? +10%। बी क्या हो जाएगा? सक्सेसिव है तो +10% हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ये हो जाएगा हमारा नेट चेंज। ये है 10, ये है 10, और ये 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी 21%। यानी नेट चेंज कितने का आएगा बच्चों? नेट चेंज आएगा 21 का। तो हमारा आंसर हो गया 21%। बच्चों जल्दीबाजी में इसको 20 मत मार्क करके आना है कि यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, प्लस किया तो यहाँ पर 20% हो गया। ये गलती मत करना, ये अपने आप में सुसाइड हो जाएगा। फॉर्मूला बस याद रखना, फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। अब इसका एक तीसरा वेरिएशन हम लोग करते हैं। तीसरा वेरिएशन बच्चों और अच्छा है। इस वेरिएशन को हम लोग पहले समझ ले। द प्राइस ऑफ एन आइटम first decreased by 20%, then increased by 25%.
इफ द फाइनल प्राइस इज 1500, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? क्वेश्चन फिर से समझिए। हमारे पास एक आइटम दे रखा है जिसका ओरिजिनल प्राइस हमको नहीं पता है। हमको ये पता है कि फाइनल प्राइस 1500 आ रहा है। फाइनल प्राइस कैसे आ रहा है? ओरिजिनल में पहले हम 20% घटाते हैं और फिर 25% इंक्रीज कर देते हैं, तो हमको 1500 मिल जाता है। तो हमको पता करना है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है। तो अब इस सवाल को करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? पहले देखते हैं कि नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिलेगी। हमारा ए क्या है? -20%, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। हमारा बी कितना है? +25%। नेट चेंज कितना होगा? नेट चेंज हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 विथ प्रॉपर साइन। ए कितना है? -20। बी कितना है? 25 प्लस ए कितना है? -20। ये हो जाएगा 25 अपॉन 100। ये कितना दे देगा बच्चों? ये -20 देगा, ये 25 देगा, ये 4 देगा, ये मुझको 5 देगा, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा -5। तो -20 -5 इज इक्वल टू 25 विद अ माइनस साइन प्लस 25 यानी 0, यानी देयर इज नो नेट चेंज। यानी जो ओरिजिनल प्राइस थी वही फाइनल प्राइस होगी, और हमारी फाइनल प्राइस कितनी दे रखी? 1500। तो यही हमारी ओरिजिनल प्राइस होगी। हमारा आंसर आ जाएगा 1500, क्योंकि 20% के डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए 25% का इंक्रीज चाहिए। ये हमको यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए इस हमारे पास एक सवाल आता है कि भाई हमने एक वैल्यू को 20% घटा दिया, वापस वहां तक पहुंचने के लिए हमको कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा? तो वो होगा हमारा 25%। तो बच्चों, ये एक क्लास थी जिसमें हमने कुछ ऐसे सवाल पिक करने की कोशिश की जो परसेंटेज या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से जुड़े हुए थे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके जो इसके डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है कोई और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल हमसे मिस हुआ हो तो प्लीज़ हमको बताइएगा, हम उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपका सिलेक्शन हो, आप अपनी मनचाही जॉब में पहुँचे, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू हो, चाहे वो आरआरबी के थ्रू हो, चाहे आईबीपीएस के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो, आप बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे और हम उसमें आपके साथ गिलहरी जैसा योगदान प्ले करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स अ प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।